बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा अस्सलामु अलैकुम। आज हम पढ़ने जा रहे हैं सबक मुलम्मा का दूसरा हिस्सा। तो आइए सबक का आगाज़ करते हैं। गाड़ी को जुम्बिश हुई, गाड़ी को हरकत हुई, गाड़ी चली और वो दौड़कर आगे चला गया। स्टेशन की दुकानें, खांचे वाले वो जो रेडी वाले फेरी वाले जो थे और कुली उसकी नज़रों के सामने से भाग रहे थे। वो देर तक खड़ी स्टेशन की बत्तियों को, जो अब अंधेरी रात में जुगनू की तरह चमक रही थी, घूरती रही। आखिर खूब अंधेरे में उसकी नज़रें ठोकरें खाने लगी। अब वो अपने डब्बे की तरफ मुतवज्जो हुई। दो सीटों पर दो औरतें रंगीन लिहाफों में लिपटी हुई थीं और उनके गिर्द भारी भारी बक्स और बड़ी बड़ी पोटलियां इस तरह फैली हुई थी कि किसी के बैठने की जगह ही न थी। तीसरी सीट पर कोने में एक औरत बिल्कुल दुबली पतली बैठी अपने बच्चे को दूध पिला रही थी। उसके करीब एक दूसरा बच्चा जो ज्यादा से ज्यादा 2 साल का होगा बैठा मिनमिना रहा था। बिल्कुल सूखा मिनमिना रहा था, रो रहा था अपनी आवाज में या अपनी लय में बैठा जो है वो रो रहा था। बिल्कुल सूखा हुआ, हाथ पांव की खाल लटकी हुई, जैसे वो पैदाइश के बाद फौरन ही बराह रास्त बुढ़ापे की तरफ चल दिया। डब्बे पर अजीब इजमिलाल थकावट तारी था। लड़की बददिल होकर उसी सीट पर टिक गई। एक छोटे से स्टेशन पर गाड़ी रुकी और लड़की का दिल पसलियों से सर टकराने लगा। अगर कोई उस वक्त उसका टिकट देखे तो उसे फुर्रियां आने लगी, चक्कर आने लगे। 2 मिनट बाद गाड़ी चल दी और लड़की सोचने लगी, आखिर इस मुलम्मा से क्या फ़ायदा जो ज़रा सी रगड़ से उतर जाए। दुनिया में अमीर गरीब सभी तो हैं, भला एक कीमती ओवरकोट वाले नौजवान से इस कदर मुतासर होने की क्या वजह। आसमान पर सुबह की रोशनी रेंगती जा रही थी, सुबह हो रही थी और तारे सहमे से कांप रहे थे। तारों की रोशनी मांग पड़ रही थी। गाड़ी किसी और स्टेशन पर रुकी। लड़की ने दरवाजे से सर निकालकर स्टेशन का नाम पढ़ा। अब उसकी मंजिल मकसूद करीब थी। सोई हुई औरतें उठ बैठी। वो आपस में जमाइयाँ ले लेकर किसी दूसरे सूबे की जुबान में बातें कर रही थी। उनमें से एक भी लड़की की तरफ मुतवज्जो ना हुई, जैसे वो अपने काले चेहरों के सामने उसके काले बुर्के की कोई हकीकत ही ना समझती थी। लड़की ने अपना असबाब दरवाजे के करीब घसीट लिया, क्योंकि आइंदा स्टेशन पर उसे उतरना था। गाड़ी रुकी और उसने जल्दी से अपना बिस्तर प्लेटफॉर्म पर लुढ़का दिया, नीचे लटका दिया। फिर टेची केस लेकर उतर गई। स्टेशन छोटा सा स्टेशन, गाड़ी सिर्फ 2 मिनट ठहरती थी। ट्रेन ने सीटी दी और वो उस नौजवान पर एक अलविदाई नज़र डालने के लिए रुकी रही। उसका ख्याल था कि वो यकीनन किसी अगले स्टेशन पर उतरेगा। वो बहुत खुश थी इसलिए कि उसने मुफलसी को उस अमीर नौजवान से छुपा लिया था। लेकिन वो ये देखकर सन्नाटे में आ गई, ये देखकर वो परेशान हो गई कि वो नौजवान उससे ज़रा फासले पर खड़ा ट्रेन में बैठे हुए आदमी से अलविदाई मुसाफा कर रहा है। लड़की घबरा कर कुली को पुकारने लगी। एक बूढ़ा आंखें मलता हुआ बड़ा और उसका सामान उठाकर चलने लगा। कितना अजीब इत्तेफाक था, जहां वो उतरी वहीं उसे भी उतरना था। लड़की तकरीबन भागने लगी, इसलिए कि अब वो नौजवान से पहले गेट पास करके 3rd क्लास का टिकट उसकी नज़र से छुपाना चाह रही थी। लेकिन जब वो गेट के करीब पहुंची तो वो नौजवान गेट से बाहर खड़ा उसे आता देख रहा था। टिकट देने के लिए लड़की का हाथ बढ़ता ही न था। उस वक्त टिकट उसके हाथ में 1 मन का बोझ था। यानी कि टिकट जो 1 मन वैसे जो है वो 40 किलो को कहते हैं, लेकिन मतलब कि जो है अब वो परेशान हो गई थी। टिकट उसके हाथ में 1 मन का बोझ था। वो एक लम्हे तक तजब्जुब की हालत में खड़ी रही, परेशान हालत में खड़ी रही। आखिर उसे टिकट देते हुए शिकस्त मान लेना पड़ी। वो मुज़माइल थके हुए कदमों से बाहर निकली। उस वक्त उसकी हालत उस शख्स की सी थी जिसने अपने कपड़ों पर पानी की एक छींट पड़े बगैर दरिया पार कर लिया, लेकिन किनारे पर फिसल कर पानी में शराबूर हो जाए। उसे अब नौजवान कहीं नजर न आया। शायद वो उसकी निगाहों में अब कोई दर्जा न रखती थी।
ये एहसास उसके सीने को गरमा रहा था, परेशान कर रहा था। वो तांगे पर बैठकर अर्रो थी। चचा के यहाँ उसका इस्तिक़लाल सिर्फ इसलिए बड़ी गर्मजोशी से किया गया कि उसने बीमार चचा की इयादत के लिए तनहा अकेले सफ़र किया था। लेकिन वो इन गर्मजोशियों के मुकाबले में, उनकी जो भगत है उसके मुकाबले में सर्द दिखाई दे रही थी, सुस्त थी। उसने चाय की एक प्याली बहुत इसरार पर कड़वी दवा की तरह पी और कोठे पर धूप खाने चली गई। उसके पीछे चचाजाद बहन भी आ गई। बाजी, ये बुर्का तो बड़ा अच्छा सा बनवा डाला तुमने। वो उसका बुर्का भी नीचे से मारे शौक के उठाती लाई थी। लड़की ने उसकी बात का कोई जवाब न दिया और वो सूरज के रुख पर खड़ी होकर बुर्के को कहर आलूद नजरों से देखने, तो गुस्से से जो है वो देखना। फिर लंबी चौड़ी छत पर मुस्तरबाना टहलने लगी, बेचैन बेकरार होकर जो है वो चक्कर लगाने लगी। उसे बुर्के की तारीफ होते ही सफ़र के सारे वाक़यात रह रहकर याद आने लगे, जिन्हें वो अपने दिल से महव कर देना चाहती थी, अपने दिल से भुला देना चाहती थी। उसकी बहन बुर्का पहनकर खड़ी हो गई। कितना अच्छा लगता है, मैं भी बिल्कुल ऐसा ही बनवाऊंगी। उसकी भी ख्वाहिश थी कि वो ऐसा बनवाएगी। वो हर अच्छे कपड़े को देखकर खुद भी वैसा ही बनवाने को कहा करती थी, लेकिन शायद ही वो कभी ऐसा कर सकी। लड़की टहलते टहलते अपना ख्याल बटाने के लिए पड़ोस के मकान में झांकने लगी। उसने देखा गोबर से लिपे पुते आंगन में जो है, गोबर जो है उसकी लिपाई हुई है आंगन में, सेन में बांस की खुरी चारपाई, बांस की जो है वो चारपाई पर कोई तहमत बांधे, चादर बांधे ऊंधा उल्टा जो है पड़ा धूप ले रहा था। उल्टा लेटा धूप ले रहा था। चारपाई पर सरहाने की तरफ बीड़ी का बंडल और दिया सलाई की डिबिया रखी हुई थी। घास फूस के छप्पर में एक उधेड़ उम्र की औरत, बूढ़ी औरत, तकरीबन जो उम्र उसकी ढली हुई थी, बैठी बाजरे की मोटी मोटी रोटियां थोप रही थी। धूप खाने वाले ने करवट बदली, मुसन्निफ कहती है, धूप खाने वाले ने करवट बदली और लड़की का दिल धड़कते धड़कते जैसे एक लम्हे के लिए थक गया। वो स्टेशन का अमीरजादा। अचानक दोनों की नजरें चार हुई। नौजवान ने फुर्ती से करवट बदल ली। छप्पर में एक खूंटी पर कीमती ओवरकोट झूल रहा था, वो भी लटका हुआ था वहां पे। बिट्टो, वो अपनी जो है वो कहती है, जो उसकी कजन थी उसको, कि बिट्टो इस मकान में कौन रहता है? लड़की ने अपनी बहन से सवाल किया, जो बुर्का पहने अब तक ये मालूम कर रही थी कि वो कैसी लगती है। जो बुर्का पहनकर अभी तक ये मालूम कर रही थी कि वो कैसी लगती है, उसने उससे जो है वो सवाल किया। एक बेवा और उसका एक लड़का भी है, शहर में पढ़ता है बाजी। बेचारी बड़ी सीधी औरत है, हमारे यहाँ के सारे कपड़े यहीं सीती है, लेकिन सच मानो सिलाई बहुत कम लेती है। लड़की सूरज के रुख पर खड़ी बुर्के को घूर रही थी। तो अजीज तलबा, ये था हाजरा मसरूर का अफसाना मुलम्मा, जिसका जो माखज़ है वो है सब अफसाने मेरे। आपने ये भी याद रखना है कि मुलम्मा का माखज़ क्या है, यानी कि सबक मुलम्मा जो है वो किससे माखूज़ है। तो सब अफसाने मेरे, उसका जो है वो आंसर होगा। तो जी तलबा, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं इंशाअल्लाह अगली वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।